देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कौन? अरे आप शुभम, बेटा आओ ना, अंदर आओ। आई। अरे चाय बना के लेके आओ ना, सर में दर्द हो रहा है। जी अभी ले। हाँ। फूफा जी, हमारा नाटक पकड़ा तो नहीं जाएगा ना? कैसे पकड़ा जाएगा? देख वो पागल, वो सिद्धार्थ, उसकी आदत चली गई है और मिठाई पर तो वैसे यकीन करता ही नहीं है सिद्धार्थ। देख लेना, सिद्धार्थ ही बंसी बट के दरवाजे हमारे लिए खुलवाएगा और उससे पहले मिठाई के सर पर फूटेगा बम। अरे लीजिए चाय। चाय। सिद्धार्थ जी, मिठाई आपको कुछ बताना चाहती है। एक मिनट, ये देखो। ओ हाँ, तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं जो तुम्हें समझ में आएगा। चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कॉलम और ये आंकड़े देखो, 24 लाख, 20 लाख, 12 लाख। ये है HM स्वीट्स के इनकम का ग्राफ। 50% गिर गया, वो भी अचानक से। 40 साल में ऐसा लॉस कभी नहीं हुआ था। आपकी तबीयत ठीक नहीं है अभी, ये सब आप क्यों? ये फाइल अभी बंद नहीं हुई है और ना ही मेरी बात खत्म हुई है। 2-3 महीनों में किसकी इनकम बढ़ी है? तुम्हारी। अब तक इतनी कमाई तो हो गई होगी कि अपने पिताई की दुकान छुड़वा सको। पेट किस बात का कर रही हो? छुड़वा लो अपने पिताई की दुकान और वापस करो मेरे दादू की दुकान। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मिठाई तो यही खुशखबरी सुनाने आई थी कि मिठाई का सपना पूरा हो गया है। मिठाई को अपने पिता की दुकान के कागज और दुकान की चाबी दोनों मिल गए हैं। ये देखिए ना, ये। बंद करो ये मीठी मीठी बातें करना। सच सच बताओ, तुम्हारा प्लान क्या है? तुम ना HM स्वीट्स पर कब्जा करना चाहती हो। तुम्हारी वजह से आज मेरे भैया घर से बाहर हैं और अब तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ क्या हो गया फिर से? सिद्धार्थ क्या कर रहा है तू? तेरी तबीयत ठीक है? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है ये? पत्नी है वो तेरी? वो है कहाँ गए हुए? क्या घर में औरत के साथ ऐसा बर्ताव? दादू प्लीज अपने आंखों पर बंधी हुई पट्टी को उतारिए। मिठाई ने आप सबको धोखा दिया है। मुझ पर हमला करवाने वाले शुभम भैया और भोपा जी नहीं है, मिठाई है। सिद्धार्थ तू कैसी बातें कर रहा है? जो कुछ कराए तेरे फूफा जी ने कराया, जानता तो है तूने। आपको ये सब कैसे पता चला? मिठाई ने कहा और आपने उसकी बात को सच मान लिया। अगर ये सच कह रही है तो कोई सबूत है इसके पास? मैं सबूत देता हूं। ये पेपर्स लीजिए। ये है उस दुकान के पेपर जो मिठाई ने 3-4 महीने में हासिल किए। और ये हुआ कैसे? HM स्वीट्स के बिजनेस पर कब्जा करके। मैंने फाइल्स देखी अकाउंट्स की, 3-4 महीने में इतना लॉस। तो दादू, इसने ये बात आपको क्यों नहीं बताई कि इसने अपनी जतीपुरा वाली दुकान छुड़वा ली है? सिद्धार्थ जी, मिठाई ने सोचा कि सबसे पहले ये बात आपको बताएगी, फिर सबको, पर आपने तो इसका उल्टा मतलब ही निकाल लिया। तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए सबसे पहले तुम्हारी मदद किसने की? दादू ने। तो तुम दौड़कर सबसे पहले ये बात बताने दादू को क्यों नहीं गई? सिद्धार्थ जी, आप मिठाई को गलत समझ रहे हैं। मिठाई सबको ये बात एक साथ बताने वाली थी। मिठाई, बंद करो ये सच्चाई का ड्रामा, ठीक है? अब ये सब नाटक नहीं चलेगा। मैं अब जो करने जा रहा हूं, अगर मुझे वो करने से किसी ने रोका तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। आप मिठाई इस घर में नहीं रहेगी। चलो। सिद्धार्थ जी,
आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मिठाई ने कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं किया। आप मेरे पति हैं। मिठाई, बंद करो ये पति पत्नी का ड्रामा। सिद्धार्थ रुक जा, कुछ गलत फहमी हुई है तुझे सिद्धार्थ। मिठाई ने तुझे पहले बताया क्योंकि तू उसका पति है। इतनी बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हें? हाथ छोड़ मिठाई का, छोड़ हाथ। बुआ जी, आप जानती नहीं कि इसने क्या किया। मैं जान चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर आई हूँ सबको सच बताने। और सिद्धार्थ, जब तुझे सच का पता चलेगा तो तू माफी मांगेगा मिठाई से। लेकिन मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ, तेरा कोई दोष नहीं है। तेरी इस अवस्था का फायदा उठाया है मेरे पति ने और तेरे भाई शुभम ने। तुझसे मिलने के बाद प्रमोद जी घर पे आए थे शुभम के साथ, और ये रही उन दोनों के बीच की बातचीत। फूफा जी, हमारा नाटक पकड़ा तो नहीं जाएगा ना? कैसे पकड़ा जाएगा? देख वो पागल, वो सिद्धार्थ, उसकी आदत चली गई है। और मिठाई पर तो वैसे यकीन करता ही नहीं सिद्धार्थ। देख, सिद्धार्थ ही बंसी बट के दरवाजे हमारे लिए खुलवाएगा, और उससे पहले मिठाई के सर पर फूटेगा हम। हमारी मजबूरियों का फायदा उठाया है जीजा जी ने, इस घर के दामाद जी ने। और अब हम में से उन पे कोई भरोसा नहीं करता तो उन्होंने कमजोर कड़ी पकड़ ली। सिद्धार्थ सब कुछ भूल गया है, इस बात का फायदा उठा रहे हैं वो। बेटा सिद्धार्थ, कितनी बार तो उसे कही कि अपने गुस्सा पे काबू रखोगा, पर बेटा ये एक बात तेरी समझ में ना आया। चल माफी मांग मिठाई से। सिद्धार्थ जी, आपकी कोई गलती नहीं है। शायद मिठाई भी ऐसा ही करते, अगर मिठाई आपकी जगह होती तो। कोई इनसे कुछ ना कहे, इनके सामने कोई टेंशन वाली बात नहीं करनी चाहिए। सिद्धार्थ जी, आप चलिए, आराम कीजिए। मिठाई, प्लीज कुछ देर के लिए तुम मेरे पास मत आओ। तो चल सिद्धार्थ, चल आराम कर, चल। अरे छोड़ ना, ये देख, यहाँ देख। कोई एक बार गलती करे, दो बार गलती करे तो इंसान भाई माफ करते हैं, और वही गलती हर बार तो वह माफ करनो नितांत मूर्खता हुआ है। सोचा था अगर सुबह का भूला लौट आएगा उसे माफ कर दूंगा, पर तूने वो भी मौका गवा दिया। आज से हम सबके दिल के दरवाजे भी तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। दोबारा कभी मिठाई के खिलाफ कोई गलत हरकत की या सिद्धार्थ को भड़काने की गलती की तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारा और तुम्हारा कभी कोई रिश्ता था। मथुरा भर में पांव रखने जितनी जमीन नहीं मिलेगी तुम दोनों को। जीवन में कभी काउ से घृणा नहीं करी, पर अब आपकी वजह से वो अनुभव भी है को। क्या देख रहे हैं इसे? हाँ, हमारी बहन है वो। अगर इसे जरा सी भी तकलीफ हुई ना तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा यहां पर। चलो। गर्मा गर्म खाना, आपको जो उस दिन पसंद आया था वही लेके आई है मिठाई। मैंने कहा था मत आओ, फिर क्यों आई है? रख दो, मैं खा लूंगा। सिद्धार्थ जी, आपको मिठाई की शक्ल नहीं देखना पसंद, कोई बात नहीं,
आप बस ध्यान से ये खाना खा लीजिए और दवाई भी याद से खा लेना, ठीक है? पिरामिस, सिद्धार्थ जी आप ठीक से खाना खा लेंगे ना? सिद्धार्थ जी खाना। अब भी यहीं खड़ी हो और ऐसे बात कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों मिठाई? क्योंकि आप भले ही भूल जाए कि मिठाई आपकी कौन है, पर मिठाई नहीं भूली कि आप मेरे कौन हैं। अभी वही सिद्ध, अभी हक जता रही हो। हक नहीं, प्यार जता रही है आपकी पत्नी। मिठाई आपसे वादा करती है कि आपको कभी भी कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं करेगी, और फिर भी याद ना रहे तो कोई बात नहीं, आप बस खुश रहे और अपने आप से नाराज ना रहे, बस इतना ही चाहती है मिठाई। रख दो, मैं खा लूंगा, तुम जाओ। और हाँ, ये दोनों गोलियां याद से खाना खाने के बाद खा लीजिएगा, यही रख देते मिठाई। मिठाई रुको। वो 2 टके की फेरी वाली, पता नहीं क्या उसने पूरे परिवार पे जादू कर दिया। घर के दामाद के लिए घर के दरवाजे बंद, पर मुझे अपनी चिंता नहीं है। मेरे पास घर है, पत्नी है, परिवार है, पर शुभम तेरा क्या? अकेला पड़ गया तू, घर होते हुए भी तू अकेला रह गया। क्या फूफा जी, कौन कहता है कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता? अकेले रहने में एक नई ताकत मिलती है। रिश्तों के मोह के सारे धागे टूट गए। अब जब मेरे माथे पर दगाबाज का धब्बा लग ही गया, अब तो खुल के सामने आऊंगा सबके मैं। अब आप देखिएगा फूफा जी, कल ये सब घर के बाहर होंगे और सब मेरे नाम पर होगा। एक बात बता, क्या करेगा तू? क्या करेगा? क्या क्या निकल रहा है? पैसे नहीं? रोको है मैं फूफा जी। सब सुहा। देखो मिठाई, मैं जानता हूं दादू मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा था कि हमारी शादी हुई थी,
I'm sorry, पर मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही कुछ एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ। मिठाई जानती है और मिठाई आप पर कोई दबाव भी। प्लीज मिठाई, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रही हो। अगर कुछ करना चाहती हो तो इतना करो कि ये क्या सिद्धार्थ जी, आप जो कहेंगे मिठाई करेगी। पिरामिस। कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाओ। मुझसे दूर। कहाँ? मिठाई कुछ समझ नहीं पा रही। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। कहीं भी जाओ पर मेरी नजरों से दूर। मिठाई, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, ये सच है, पर मैं तुम्हें कितना कुछ कह चुका हूं और पता नहीं आगे कितना कुछ कह दूंगा। बाद में जब मेरी याददाश्त आएगी तो मैं बहुत गिल्टी फील करूंगा और खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मिठाई, अभी हमारा साथ रहना पॉसिबल नहीं है और अगर तुम आसपास रही ना तो मैं पता नहीं तुम्हारे साथ कैसे रिएक्ट करूंगा। प्लीज कुछ दिनों के लिए तुम चली जाओ जहां तुम्हारा मन करे। प्लीज। जैसा आप कहे सिद्धार्थ जी। मिठाई आपकी खुशी के लिए आपसे दूर चली जाएगी। बस इतनी सी विनती है कि आप गुस्सा मत कीजिएगा किसी पर भी और अपना ध्यान रखिएगा। कुछ सामान रखा था मिठाई का आपके कमरे में।